कनाडा स्टडी वीजाज लगातार ग्रांट हो रहे हैं। काफी जनवरी 24 इनटेक के स्टूडेंट्स को भी अब दिसंबर मंथ के अंदर पीपीआर हासिल हो रही है। यहाँ पे जनवरी इनटेक के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं वरीड हैं कि क्या उनका जो वीजा स्टैंप है वो टाइमली हो जाएगा और वो जनवरी इनटेक के लिए ट्रैवल कर पाएंगे या फिर नहीं। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि पीपीआर आने के बाद वीजा स्टैंपिंग कितने दिन लेती है, साथ ही साथ बात करेंगे किन किन तरीकों से आप अपना जो पासपोर्ट है वो स्टैंप करवा सकते हैं और कौन सा जो वे है वो सबसे बेस्ट है जिसके अंदर आपका जो स्टैंपिंग के लिए टाइम है वो मिनिमम लगेगा। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि कनाडा स्टडी वीजा का ट्रेंड किस तरह चल रहा है और मोस्टली स्टूडेंट को कितने दिन में जो पीपीआर हासिल हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि जो वीजा स्टैंपिंग है वो किन तरीकों के साथ करवाई जा सकती है। वीजा स्टैंपिंग करवाने के मेनली दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है टू वे कोरियर सबमिशन का। इस तरीके के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैंपिंग के लिए कोरियर के थ्रू ही जाता है और वापस भी कोरियर के थ्रू ही आता है। इस तरीके के अंदर जो मोस्टली जो पासपोर्ट है एट प्रेजेंट मिनिमम अराउंड 10 to 12 डेज ले रहे हैं और कई पासपोर्ट स्टैंपिंग में जो टाइम है वो इससे भी ज्यादा लग रहा है। कई पासपोर्ट हैं जो वो 15 से 18 दिन भी ले रहे हैं। तो अगर आपकी भी पीपीआर आई है और आपका जनवरी इनटेक है तो आपको तब तक अपनी टिकट नहीं करवानी चाहिए जब तक आपका पासपोर्ट है जो वो स्टैंप होकर नहीं आता। अगर आप एस्टिमेट ले लेते हैं कि आपका 15 दिन में पासपोर्ट स्टैंप होकर आ जाएगा और उसके नेक्स्ट डे की आप फ्लाइट बुक करवाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 18 से 20 डेज ले जाए और आपकी जो फ्लाइट है वो मिस हो जाए और इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ सकता है। अब सेकंड जो वे है पासपोर्ट सबमिशन के लिए भेजने का वो है इन पर्सन अपॉइंटमेंट। इस तरीके के अंदर आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और आप अपना जो पासपोर्ट है वो वीएफएस पे विजिट करके जाकर इन पर्सन सबमिट करवा सकते हैं। आप अपने नियर बाय किसी भी वीएफएस सेंटर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीएफएस सेंटर्स काफी सिटीज में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब में चंडीगढ़ एंड जलंधर वीएफएस सेंटर हैं और दिल्ली में भी वीएफएस सेंटर हैं। इसी तरह जो इंडिया के मेजर सिटीज हैं काफी सिटीज के अंदर वीएफएस सेंटर लोकेटेड है। तो आप उनकी इन पर्सन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जाकर वहां पर पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन जो पासपोर्ट की रिटर्निंग है वो थ्रू कोरियर ही होगी। आप वीएफएस सेंटर जाकर पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ वहां पर जाकर अपना जो पासपोर्ट है उसे सबमिट करवा सकते हैं। ये जो तरीका है हमारे द्वारा सभी जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड है क्योंकि इस तरीके के अंदर जो टाइम है एज कंपैरिजन टू वे कोरियर कहीं ना कहीं कम लगता है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको विद इन 10 डेज भी पासपोर्ट हासिल हो जाता है जब वो इन पर्सन अपॉइंटमेंट के थ्रू अपना जो पासपोर्ट है स्टैंपिंग के लिए सबमिट करवाते हैं। अब बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा का सक्सेस रेट एट प्रेजेंट कैसे चल रहा है। तो एट प्रेजेंट कनाडा स्टडी वीजा का सक्सेस रेट पीक लेवल पे है। मोस्टली और सारे स्टूडेंट्स को कनाडा स्टडी वीजा हासिल हो रहा है, चाहे जिनकी पहले रिजेक्शंस थी, चाहे कितना भी गैप था, चाहे कितनी भी क्रिटिकल उनकी प्रोफाइल थी, फिर भी उनको कनाडा स्टडी वीजा हासिल हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स रेलेवेंट कोर्स के अंदर प्रॉपर एसओपी एंड डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो सबमिट कर रहे हैं। बात करेंगे कि एट प्रेजेंट कनाडा स्टडी वीजा कितने दिन के अंदर ग्रांट हो रहे हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका जो वीजा है वो विद इन 15 डेज आ रहा है। लेकिन यहीं पे कई स्टूडेंट्स अराउंड 10 to 15% ऐसे भी हैं जिनकी जो पीपीआर है विद इन 20 डेज नहीं आ रही और उनका जो वीजा है कहीं ना कहीं 25 से 30 दिन भी ले रहा है। और इवन कई प्रोफाइल्स ऐसी भी हैं जिनको 1 मंथ हो गया फिर भी उनका जो वीजा है वो अभी तक नहीं आया। अगर आपका भी जो वीजा है काफी टाइम हो गया और अभी अब तक नहीं आया तो आपको अपना मेडिकल चेक करना चाहिए कि वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद आपको वेब फॉर्म रेज करना चाहिए ताकि आपको अपना रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं जल्दी मिल सके। एट दी एंड मैं यही कहूंगा कि अगर आपका जनवरी इनटेक है और पीपीआर आई है आप ट्राई कीजिए कि इन पर्सन अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग पे ज्यादा डेज वेस्ट ना हो। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने अब वीजा एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो ये बिल्कुल सही टाइम है। अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है 30 दिसंबर से पहले आप लगवाइए और 10,000 GIC पे करके आप कनाडा स्टडी वीजा हासिल करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।